जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जू शैंसी ने अकेले ही ओपोनेंट की पूरी टीम को हरा दिया था और फिर जब वो अपने होटल में वापस गए थे तो उन्होंने टेलीस्कोप से देखकर ओपोनेंट टीम के बारे में जानकारी ले ली थी। उनकी टीम में 2 लोग 50 लेवल क्रॉस कर चुके हैं और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ज़ियानन कहती है कि जब 2 लोग 50 लेवल को क्रॉस कर चुके हैं तो बाकी लोग भी लेवल 40 की लाइन पर होंगे, लेकिन हमारी टीम में तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसकी लेवल 43 है। जू शैंसी कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ मैचेस बाद तो मा ज़ियाओ त्याओ वगैरह आ ही जाएंगे और हमारे पास तो ना सिर्फ लेवल 50 वाले बल्कि लेवल 60 वाले भी सोल मास्टर्स है। बीबी कहता है कि हाँ, हमें बस सीनियर्स के आने तक का वेट करना है और जब तक हमें अपनी एकेडमी की लाज बचानी है। जू शैंसी उसकी बातों को गंभीरता से समझ जाता है कि बीबी जीतने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। वो उससे पूछता भी है कि क्या उसको यूज करने का समय यही है, जिस पर बीबी हाँ कहता है और पूरी टीम को बताता है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर यू हाओ, ज़ियाओ ज़ियाओ और वैंग डोंग सबसे कमजोर है, ये बात उन्हें पता भी चल गई तो भी कोई हमें ज्यादा नुकसान नहीं है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और बीबी के इतने पॉजिटिव नेचर को देखकर यू हाउ समझ आता है कि बीबी और जू शैंसी के पास जरूर कोई हिडन एबिलिटीज हैं और ये बात वो उनसे पूछता भी है। जू शैंसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों, जिन्हें ट्विन स्टार्स के नाम से जाना जाता है, वो यूं ही फेमस हैं? जू शैंसी कहता है कि 30 से 40% ही उसने अपनी असली पावर का यूज किया और उसने जानबूझकर अपने को कमजोर दिखाया था। अगर बीबी और मैं मिलकर एक संग किसी पर हमला करे तो वो बिल्कुल नहीं बच सकता। अगर कोई लेवल 50 वाला भी आया हमारे सामने तो हम उसे भी हरा सकने में सक्षम है। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम जरूर फिर आगे आने वाले मैचेस को मा ज़ियाओ त्याओ के आने तक जीत पाएंगे। लेकिन फिर यू हाओ कहता है कि सिर्फ जू शैंसी और बीबी पर डिपेंड रहना भी सही नहीं है। अब शाम को वो सभी बाहर जाने लगते हैं और रास्ते में यू हाओ बीबी से उसके सोल गाइडेंस टूल के बारे में विचार जानता है, जिस पर वो कहता है कि तांग शैन की डाउनफॉल से पहले जो उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी जो उसकी डेवलपमेंट थी वो इसी की वजह से थी, लेकिन बाकी लोग जैसे कि ज़ियानन इसको फ्रॉड टूल्स बताती हैं, ज़ियाओ ज़ियाओ उसको यूजलेस बताती है और वैंग डोंग उसको बताता है कि मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन टीचर जुओ उन सभी को कहती है कि आज के समय में प्योर सोल मास्टर्स बहुत कम बचे हैं और इसलिए स्पिरिट गाइडिंग मास्टर और सोल मास्टर का रिश्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे सभी मेंबर्स के पास कोई ना कोई तरह का सोल गाइड टूल है ही, लेकिन जू शैंसी कहता है कि इससे फिर फाइट फेयर नहीं होती क्योंकि सोल मास्टर्स की फाइट का मतलब तो यही है ना कि जितना उसने कल्टीवेशन की है उसके हिसाब से वो किसी और को चुनौती दे रहा है। लेकिन अगर हम फॉरेन बॉडी जैसे कि सोल गाइड टूल्स का यूज करने लगे तो कंपटीशन का मतलब ही क्या रह गया। टीचर जुओ कहती है कि यही बात श्वेक एकेडमी में चलती रहती है और इस पर काफी डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि हम अब बिना सोल गाइड टूल्स के नहीं रह सकते हैं। अगर हम इन्हें यूज नहीं करेंगे तो युद्ध होने पर दुश्मन इन्हें यूज कर लेगा, जिससे उसके पास एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगी। जैसे मिंगडो माउंटेन्स में दुश्मनों की सोल पावर हमसे बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने सोल गाइड टूल्स का यूज किया और हमें बुरी तरह से हरा दिया, जिससे हमारा एक सोल मास्टर भी मारा गया। वो सोल गाइडिंग एलिमेंटल बॉम्ब अगर अचानक फटेगा तो वो लेवल 40 तक के सोल मास्टर्स को आराम से हरा देगा। लेकिन अगर कोई सोल गाइडिंग टूल्स का अच्छे से डिफेंस लेकर खड़ा होगा तो वो बच जाएगा। इसलिए हमें सोल गाइड टूल्स और कल्टीवेशन दोनों की जरूरत है। और वैसे भी जैसे जैसे जंगल खत्म होते जाएंगे और सोल बीस्ट मरते जाएंगे, सोल रिंग्स मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हो जाएगा और फिर सोल गाइडिंग टूल्स ही इंसान के लिए सबसे बड़े हथियार होंगे। इसलिए हमें किसी भी चीज को किनारा नहीं करना चाहिए। टीचर जुओ फिर उन्हें अपने संग ही ले जाने लगती है और वो सभी एक ऑक्शन हाउस में जाते हैं और इस बार क्योंकि ये अच्छा खेले हैं तो श्वेक एकेडमी इन्हें वो दिलाएगा जो ये चाहते हैं। वैंग डोंग टीचर जुओ की बातों से निराश है और जब यू हाओ इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सोल गाइडेंस एडवाइस से थोड़ी चिढ़
और नफरत सी होती है। वो अपनी तबीयत खराब बताकर वहाँ से चला जाता है और फिर टीचर जुओ भी उनकी बातें सुन लेती है और यू हाओ से कहती है कि वैंग डोंग हमेशा से एक हिडन सेक्ट में रहा है, इसलिए उसके लिए ये नेचुरल है कि वो सोल गाइडेंस टूल को रिजेक्ट करे। यू हाओ हिडन सेक्ट के बारे में सोचने लगता है और उसे ये भी अजीब लगता है कि भला वैंग डोंग ने अभी तक अपने पास्ट के बारे में उसे क्यों नहीं बताया है। अब वो सभी फिर स्ट्रीट ऑक्शन हाउस में जाते हैं। होस्ट का नाम किंग या है और वो बताती है कि मेरे पास सोल गाइडेंस टूल्स हैं जिनका लेवल 3 से 6 तक का है। यू हाओ इतनी ज्यादा लेवल को देखकर समझ आता है कि ये ऑक्शन उसी के लिए है जो यहाँ मैचेस खेल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही इतना प्राइस पे कर सकता है। अब किंग या फर्स्ट आइटम रखती है और ये लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल है जिसका नाम सोल क्रिपलिंग बीम है, जिसे लेवल 6 के स्पिरिट गाइड मास्टर ने बनाया है। इसकी कोर फॉर्मेशन को चेंज किया गया है और इसके अटैक के अंदर पैरालिसिस इफेक्ट है और इसका यूज लेवल 50 वाले सोल मास्टर्स पर भी किया जा सकता है और लेवल 50 वाला मास्टर 1 सेकंड के लिए पैरालाइसिस से हो सकता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि लेवल 50 वाला भी इससे इफेक्ट हो जाता है। इसका प्राइस 1000 गोल्ड कॉइन है और हर एक दूसरी बोली कम से कम 50 गोल्ड कॉइन से बढ़नी चाहिए। लोग 1300 गोल्ड कॉइन की बोली लगाते हैं और कुछ अमीर सादे बोली बढ़ाकर इसकी बोली को 1800 तक ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये चीज टीचर जुओ 2500 गोल्ड कॉइन देकर खरीद लेती है। टीचर जुओ पूछती है कि ये किसे चाहिए, जिस पर सीनियर्स तो ये कह देते हैं कि लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल हमारे उतने यूज नहीं आएगा, इसलिए ये वैंग डोंग, यू हाओ और जियाओ जियाओ से पूछो। यू हाओ जियाओ जियाओ को देने को कहता है क्योंकि उसकी लेवल 29 पर पहुंच गई है और कभी भी वो लेवल 30 को पार कर लेगी, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत जियाओ जियाओ को है इसकी। लेकिन जियाओ जियाओ कहती है कि टीम लीडर को अगर ये मिले तो ज्यादा अच्छा है और टीचर जुओ के कहने पर फिर यू हाओ ही इसे ले लेता है। अब ऐसे ही काफी सारे आइटम्स इस ऑक्शन हाउस में सेल होते हैं और फिर सबसे ज्यादा खास आइटम आता है। इस आइटम का नाम मिल्क बॉटल है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि भला दूध की बोतल भी किसी वेपन का नाम होता है और सब हंसने भी लगते हैं, जिस पर होस्ट जोक साइड रखकर कहती है कि दूध की बोतल तो बस इसे कहते हैं, इसका असली नाम रेस्टोरिंग सोल गाइडेंस है और इसका यूज करके सोल मास्टर अपनी सोल पावर को रिकवर कर सकता है। ये लेवल 4 की मिल्क बॉटल है और इसका इनिशियल प्राइस 6000 सोने के सिक्के है। लोग इसका प्राइस लगाते जाते हैं और इसकी कीमत बढ़ती जाती है और कई सारे अमीरजादे इसका प्राइस 25,000 सोने के सिक्के तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर तभी टीचर जुओ इसे 25,000 सोने के सिक्के देकर अपना बना लेती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब यहाँ अपना चेहरा छुपा कर आए हैं और किसी को नहीं पता कि ये श्रेक एकेडमी से हैं। अब फिर अगला आइटम रखा जाता है। यू हाओ इस आइटम को अपने स्पिरिचुअल आई से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ही दर्द हो जाता है। ये एक कार्विंग नाइफ है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा खास है जो सोल गाइडेंस टूल को क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल एनग्रेविंग नाइफ है और अगर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का सोल गाइडेंस टूल बनाना है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो इसका यूज किया जाता है। दुनिया में केवल 100 ही कार्विंग नाइफ है जो हाई लेवल के सोल गाइडेंस टूल बना सकते हैं और ये उन 100 में से एक है। पूरे श्रेक एकेडमी में भी केवल 2 ऐसे नाइफ हैं और वो दोनों नाइफ केवल स्पिरिचुअल गाइडेंस एकेडमी के डीन के पास हैं और फैन यू के पास हैं। अब सभी लोग इसको अपना बनाना चाहते थे, इसलिए वो इसकी कीमत पूछने लगते हैं और होस्ट बताती है कि मैं कीमत बताने से पहले इसकी एक प्रॉब्लम के बारे में भी बताना चाहती हूँ। कार्विंग नाइफ के लिस्ट में ये नाइफ 99 रैंक पर आता है, लेकिन अगर किसी के पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो वो इसको 30th रैंक की तरह भी यूज में ला सकता है, यानी बहुत अच्छे से इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है अगर कोई स्किल है तो। लेकिन ये एक शार्पेट नाइफ है, ये सोल ईटिंग नाइफ है, यानी जो इसको यूज करता है उसकी सोल पावर को खाने लगता है। इसका जन्म 3000 साल पहले रियो एम्पायर में हुआ था और इसे लेवल 9 के स्पिरिट गाइडिंग मास्टर ने बनाया था। लेकिन जब से इसका जन्म हुआ ये अपने मास्टर पर हमेशा दुर्भाग्य ही लाया।
इस नाइफ की वजह से बहुत बड़ा युद्ध हो गया और इसके फिर अलग अलग 37 ओनर्स हुए और सभी की मौत भयानक तरीके से अचानक हो गई। यू हाओ अपने अंदर रह रहे गॉड ऑफ डेथ को याद करता है और उसे समझ आ जाता है कि गॉड ऑफ डेथ की वजह से ये कर्ज उसे नहीं लग सकता। इसका प्राइस होस्ट 1 लाख सोने के सिक्के बताता है और हर एक अगली बोली 5000 ज्यादा सोने के सिक्के से होगी। कोई भी इस कर्ज नाइफ को नहीं खरीदना चाह रहा है, लेकिन तभी यू हाओ इसको खरीदने के लिए हाथ उठाता है और सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बीबी पूछता है कि तुम इसके कर्ज का क्या करोगे, जिस पर यू हाओ कहता है कि इसका मेरे पास सोल्यूशन है, मैं इसके कर्ज को हटा सकता हूँ। टीचर जुओ उसके लिए फिर ये खरीद देती है। अब रात को यू हाओ अपने रूम में जाता है और वैंग डोंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वैंग डोंग कैसा होगा। वैंग डोंग कमरे में उदास बैठा है और यू हाओ जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। जब तुम लोग सोल गाइडिंग टूल के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था। मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था मानो कोई और कॉन्शियसनेस हो जो कि सोल गाइड टूल को रिजेक्ट कर रही हो। यू हाओ सोचने लगता है कि कहीं जैसा मेरे अंदर 3 कॉन्शियसनेस है, ऐसे ही वैंग डोंग के अंदर तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं जिसके बारे में इसे पता ना हो। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल रियलम सी के अंदर जाने दो। मैं वहाँ जाकर पता लगा पाऊंगा कि वहाँ कोई और कॉन्शियसनेस है या नहीं। वैंग डोंग को यू हाओ पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसे अब ऐसा करने देता है और यू हाओ वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी में अब जाने लगता है। वो उसके माथे पर हाथ रखता है और उसके स्पिरिचुअल सी में जाकर उसे काफी सारी सुंदर तितलियां दिखती हैं और फिर तभी उसके सामने तांग सैन का अवतार फॉर्म था। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहाँ हर जगह पानी ही पानी आ जाता है और वो खतरे में आ जाता है। आइस स्कॉर्पियन और स्काई ड्रीप उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उसे उसके रियलम से बाहर निकालने लगते हैं और फिर हम वहाँ तांग सैन का बहुत बड़ा अवतार देखते हैं और यू हाओ फिर फाइनली स्काई ड्रीम और आइस स्कॉर्पियन की मदद से रियलम के बाहर आकर बहुत दूर फेंक दिया जाता है। वो वैंग डोंग को हवा में उड़ता हुआ देखकर हैरान है और वैंग डोंग के स्पिरिचुअल रियलम के अंदर अमिंग और द मिंग है। ये दोनों सोल लैंड 1 के सबसे खतरनाक सोल बीस्ट थे और तांग सैन के सोल रिंग भी थे। ये दोनों अमिंग और द मिंग को लगता है कि ये लड़का जरूर वैंग डोंग के लिए खतरा है, लेकिन फिर थोड़ा सोचने पर उन्हें समझ आ जाता है कि वैंग डोंग बिल्कुल सही सलामत है और वो अमिंग और द मिंग को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, वैंग डोंग को कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो भी उसे हमेशा देख रहा है। अब उसका सीधा अंदेशा तांग सैन से है और अब कहानी में तांग सैन का मोड़ आने वाला है और अब हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर तांग सैन और वैंग डोंग का आपस में क्या रिश्ता है और ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।